नमस्कार साथियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए हिंदी की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के 100 प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह टॉपिक है तत्सम तद्भव। जी हां दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, याद करने वाला टॉपिक है। आपको तत्सम शब्द और उसका तद्भव शब्द आपको यदि पता है तो आप इन प्रश्नों को बहुत आराम से हल कर ले जाएंगे। यदि आप में से विद्यार्थियों ने जिन्होंने तद्भव तत्सम को पहले काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने वो प्रश्न कि इस तद्भव और तत्सम रट रखे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। वो टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं कि उनकी तैयारी कितनी है। पर वे विद्यार्थी, देखिए मैं बार बार कहता हूं, वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक तद्भव तत्सम शब्दों पर उतनी अच्छी पकड़ नहीं बनाई है, अगर वे भयभीत हैं कि यार ये 2-3 प्रश्न आएंगे तो हमारे चले जाएंगे, हम नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो मैं 100 प्रश्न आपको कराने वाला हूं, इसमें लगभग 150-200 तत्सम और तद्भव शब्द आ जाएंगे। और यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हैं तो 2 से 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। दोस्तों, एग्जाम में आपके 2-3 नंबर पक्के हैं। तो चलिए सीधे मैं सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। देखिए, तत्सम और तद्भव आपको अच्छे से पता है कि वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में अडॉप्ट कर लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं, और समय के साथ उनका रूप बदल गया, वे तद्भव शब्द होते हैं। इन सब परिभाषाओं में अभी हम नहीं जाएंगे, हम तो सीधे प्रश्नों को देखेंगे। तो तद्भव शब्द कौन सा नहीं है वो आपको देखना है। तो देखिए, पत्ता जो है ये एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है पत्र। उसी प्रकार हाथ भी एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है हस्त। लेकिन तस्कर कैसा है? तस्कर स्वयं में एक तत्सम शब्द है, यानी कि ये तद्भव नहीं है। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तस्कर। चलिए, गधा का तत्सम रूप है। अब देखिए, गधा कैसा शब्द है? गधा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है गर्दभ। प्रिय का तद्भव शब्द, देखिए आप तत्सम तद्भव आप आराम से पता लगा लेंगे। आपको इस तरीके से याद करना है, गधा का गर्दभ, प्रिया का पिया का प्रिय, तो आपको पता आराम से लग जाएगा कि प्रिय तत्सम शब्द है, पिया तद्भव शब्द है। थोड़ा सा भी लॉजिक आप लगाएंगे तो, क्योंकि अपोजिट भी पूछा जा सकता है, तत्सम का तद्भव पूछा जा सकता है, तद्भव का तत्सम पूछा जा सकता है। तो इसी प्रकार प्रिय का तद्भव शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए, ये इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, प्रिय का पिया। आप ऐसे नोट कर लीजिए, प्रिय का पिया। अब अगर आपसे पिया का तत्सम पूछ ले तो प्रिय हो जाएगा, प्रिय का तद्भव पूछ ले तो पिया हो जाएगा। तो प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? वो है पिया। देखिए, सभी आए हुए प्रश्न हैं, ये ध्यान रखिएगा, तो रिपीट होंगे ही होंगे आपके एग्जाम में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कुसुम, वंश और कपाट, ये तीनों तत्सम शब्द हैं, जबकि नेह जो है तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है स्नेह। तो ध्यान रखिएगा, नेह कैसा है? नेह एक तद्भव शब्द है और उसका तत्सम होता है स्नेह। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? अब देखिए, पृष्ठ, पृष्ठ एक तत्सम शब्द है, लज्जा भी एक तत्सम शब्द है, शिला भी एक तत्सम शब्द है, जबकि पंख, पंख कैसा है? तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है पक्ष। पक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पक्ष का तद्भव क्या होता है तो पंख होता है, पंख का तत्सम क्या होता है तो पक्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये आए हुए प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न मैंने आपको कराया था ये भी एग्जाम में आया हुआ है, यूपी के एग्जाम में आया हुआ है, और उसके बाद ये प्रश्न भी यूपी के एग्जाम में आया। देखिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा? रिपीट, स्वरूप बदला जा रहा है। पक्ष का यहां पर आपसे तद्भव पूछ लिया, वहां पर पंख शब्द दिया हुआ था जो कि तद्भव था, और उसका तत्सम क्या होता है? पक्ष। और यहां पर पक्ष का तद्भव ही आपसे पूछा है। ऐसी स्थिति में उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा पंख। तो रिपीट होते हैं प्रश्न, आपको अच्छे से करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो स्कंद, स्कंद जो है कंधे का तत्सम है। कपोत,
कपोत जो है ये भी तत्सम शब्द है, ईर्ष्या भी एक तत्सम शब्द है, जबकि हल्दी जो है ये तत्सम नहीं है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है। और यदि बात करें इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होता है हरिद्रा। हरिद्रा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है हल्दी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम आपको बताना है सांप। सांप जो है तद्भव शब्द है, जो कि किसका तत्सम, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम होता है सर्प। उसी प्रकार वीणा, वीणा भी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है वीणा। चिन्ह भी एक तद्भव शब्द है, जबकि विस्मय कैसा है, विस्मय एक तत्सम शब्द है। चलिए आगे चलते हैं, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है, निम्न 4 ऑप्शन आपके दिए आगे दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। सुर, निडर, गति और कमल। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, निडर जो है एक तद्भव शब्द है। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि नहीं ये तो तत्सम है, लेकिन ये एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम अगर पूछा जाए तो होता है निर्दर। तो इसे इंपॉर्टेंट कीजिए, जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं और आपको लगे कि हाँ हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें आप स्टार लगा लीजिए। तो तद्भव क्या होता है, निडर कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है, निर्दर। तो आपसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निडर का तत्सम क्या होगा या निर्दर का तद्भव क्या होगा। तो जो ऑप्शन दिए होते हैं ना दोस्तों, बहुत कंफ्यूजिंग से होते हैं, तो इसलिए आपको डायरेक्ट रटा हुआ होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब देखिए, आपको यदि तत्सम पता है ना शब्दों के, तो आप आराम से बता लेंगे कौन सा तद्भव है कौन सा नहीं है। जैसे कि द्वार, दुआर, दुआर का हमें पता है इसका तत्सम द्वार होता है, इसका मतलब दुआर कैसा है, दुआर एक तद्भव शब्द है। उसी प्रकार साएं, साएं कैसा है, तद्भव शब्द है। गिरस्ती, साएं कैसा है, साएं एक जो है तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है शाम। तो साएं जो है एक तत्सम शब्द है, जबकि गिरस्ती, गिरस्ती का तत्सम क्या होता है, गृहस्थी। क्या होता है, गृहस्थी। उसी प्रकार पांव का तत्सम होता है पाद। तो साएं जो है हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, ये तद्भव शब्द नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, एकल शब्द का तद्भव है। आसान सा है, एकल एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है अकेला। देखिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट कीजिए, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, इसमें पूछा गया है करपट शब्द का तद्भव क्या है। और बहुत से स्टूडेंट देखे हैं मैंने, जो करपट का जो तद्भव है वो कपाट कर देते हैं या किवाड़ कर देते हैं, सॉरी कपाट नहीं किवाड़। तो जो किवाड़ होता है वो कपाट का तद्भव होता है, जबकि जो करपट होता है वो तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या होता है, उसका तद्भव होता है कपड़ा। क्या होता है, कपड़ा। तो ध्यान रखिएगा, कपड़ा कैसा है, कपड़ा एक तत्सम तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है करपट। तो कपड़ा और करपट, इसे याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। याद नहीं पड़ता मुझे, कई एग्जाम तो मैंने ही देख लिए जिसमें सीधे सीधे पूछा गया है करपट का तद्भव क्या होता है या कपड़ा का तत्सम क्या होता है, या मैच दी फॉलोइंग में कौन सा इसमें युग्म शुद्ध है या कौन सा युग्म अशुद्ध है, इस तरीके से बदल दिया जाता है। पर करपट का कपड़ा होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। करपट, कपाट, किवाड़, कपड़ा, इसमें कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला देखते हैं, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। कैवर्त, कैवर्त क्या होता है दोस्तों, कैवर्त का होता है केवट। भगवान राम, रामायण यदि आपने देखी है तो भगवान राम की जो नैया है वो एक कैवट ने पार लगाई थी, ऐसा एक प्रसंग आता है रामायण में। तो कैवट का तत्सम रूप क्या होता है, कैवर्त। ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये शब्द आप देखिए किस तरीके से लिखे जा रहे हैं। आप सपोज कीजिए ऐसा दे दिया जाए, शुद्ध अशुद्ध छांटिए कैवर्त, तो ये शब्द कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अशुद्ध। इसका शुद्ध कैसा होगा, इसका शुद्ध होगा कैवर्त। आधा ता, पूरा ता और उस पे र की मात्रा, कैवर्त। तो शुद्ध अशुद्ध भी आप यहां से कर सकते हैं, टॉपिक है, हम उस पर क्लासेस लेंगे शुद्ध अशुद्ध पर। तो ध्यान रखिएगा, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, वो होता है केवट। चलिए आगे देखते हैं, गृध शब्द का तद्भव रूप है। देखिए गृध,
गृध का गीध होता है, गधा का क्या होता है, गधा का होता है गर्धव, और गृध का क्या होता है, गृध का होता है गीध। चलिए, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। देखिए, मक्खी और मक्खन ये दोनों ही पूछे जाते हैं। तो मक्खी का क्या होता है, मक्खी का होता है मक्षिका, मक्खन का आप बताएंगे क्या होता है। वैसे शायद मेरा ऑप्शन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों में कई बार पूछा जाता है, तो मैंने आगे प्रश्नों में दिया ही होगा। तो मक्खन होता है मृक्षण, जबकि मक्खी क्या होती है, मक्खी होती है मक्षिका। याद रखिएगा ये बात। चलिए आगे चलते हैं। हल्दी शब्द का देखिए कितनी बार पूछा गया है बदल बदल के। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, हरिद्रिका, हरिद्रा, हरिदरा या हलिद्रा। तो ध्यान रखिएगा, हल्दी का होता है दोस्तों हरिद्रा। चलिए आगे देखते हैं। हुलास शब्द का तत्सम रूप है। देखिए आसान सा प्रश्न है, हुलास किसका तत्सम हो जाएगा, हुलास हो जाएगा उल्लास का। यानी उल्लास कैसा शब्द है, अगली बार पूछ ले कि उल्लास कैसा शब्द है, तो उल्लास तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या होता है, उसका तत्सम होता है हुलास। नारियल शब्द का तत्सम रूप है, नारियल, नारिकेल, नारिकेली, नारिकल या नारिकेला। तो नारियल का तत्सम क्या होता है, नारिकेल, यानी नारियल एक तद्भव शब्द है। सींग, सींग शब्द का तत्सम रूप है। आसान सा प्रश्न है, लेकिन अब देखिए, अगर आपको शुद्ध अशुद्ध नहीं पता तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है सींग का होता है श्रृंग। अब ये भी श्रृंग लिखा हुआ है, ये भी श्रृंग लिखा हुआ है, लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा इसमें शुद्ध रूप कौन सा है। तो शुद्ध रूप कौन सा है, शुद्ध रूप है सी वाला, यानी कि श्रृंग। तो सींग का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, सींग का तत्सम रूप हो जाएगा श्रृंग। चलिए, दीठी का तत्सम रूप है दीठी। अब देखिए, दीठी का तत्सम होता है दृष्टि। अब यहां पे भी देखिए आपको शुद्ध अशुद्ध पता होना चाहिए। ये भी दृष्टि है, इस तरीके से भी दृष्टि पढ़ेंगे इसे भी, लेकिन शुद्ध रूप क्या है दृष्टि का, जो ए पर लिखा हुआ है, यानी इस प्रकार से ये होगा दृष्टि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा शब्द तत्सम है, शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस या अक्षर। अब देखिए, अक्षर एक तत्सम तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है अक्षर, यानी ये तो हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। अपजस जो है इसका तत्सम होता है अपयश, और सुन्नर का जो है तत्सम होता है सुंदर, यानी कि सुंदर कैसा शब्द है, सुंदर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या हो जाएगा, सुन्नर। और शुश्रूषा, शुश्रूषा स्वयं में एक तत्सम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, मधुप, मधुकर, भ्रमर या भंवरा। तो देखिए तद्भव पूछ रहा है, तो तद्भव है इसमें से भंवरा, और भंवरा का यदि तत्सम पूछ लेना दोस्तों तो वो होता है भ्रमर। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। मुदरी, मुदरी का तत्सम रूप है मुदरी। मुदरी का क्या होता है तत्सम रूप बताइए, मुदरी, मुंदरी, मुद्रिका या मुद्रिका। तो मुदरी का होता है मुद्रिका। मुदरी का क्या हो जाएगा, मुदरी का हो जाएगा मुद्रिका। अपने सही गलत का हिसाब जरूर रखिए दोस्तों, और कमेंट में बताइए कि 100 में से आप कितने सही कर पाए, कितना नजदीक है आपकी तैयारी सिलेक्शन के लिए, कितने रूप तैयार हैं आप सिलेक्शन के पाने के लिए। ये आपको हिंदी की कक्षाएं बताएंगी, हिंदी और रीजनिंग, क्योंकि अगर हिंदी और रीजनिंग 100 क्वेश्चन जो आपके आने हैं, यदि आप इसमें से इन 100 में से सपोज कीजिए 50 आपके हिंदी के आने, 50 रीजनिंग के आने हैं, तो कम से कम आप मान के चलिए कि हिंदी में आपको 47 सही करने ही पड़ेंगे, और रीजनिंग में भी आपको 47 सही करने पड़ेंगे कम से कम। ज़्यादा तो आप 50 से 50 कीजिए, लेकिन 47 से कम आपके सही नहीं होने चाहिए, 47 से कम सही नहीं होने चाहिए हिंदी में, और 47 से ही कम सही नहीं होने चाहिए रीजनिंग में। क्योंकि जीके दोस्तों आपकी अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है, आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, कई किताबें होंगी, कई चैनल्स पर आप जीके पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी गारंटी नहीं दी जा सकती जीके का प्रश्न कैसा आएगा, कहां से प्रश्न पूछ ले जीके में कुछ नहीं पता। लेकिन हिंदी में घुमा फिरा करके यही प्रश्न आने हैं, रीजनिंग में घुमा फिरा करके वही प्रश्न आने हैं जो आप लगातार अपनी किताबों में, पुस्तकों में पढ़ रहे हैं।
तो इनमें आप पूरे पूरे नंबर ले सकते हैं, तो अच्छे से कीजिए आप। चरण शब्द का तत्सम, चरण का तत्सम शब्द है। अब देखिए चरण कैसा है, तद्भव है, जिसका अगर आपसे देखिए यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं चूरन के, और प्रश्न में दे रखा है चरण, यानी यहां पर टाइपिंग एरर है दोस्तों। इसको आप जो है ऐसे बना लीजिए, चूरन। चूरन का तत्सम शब्द चौर, चूर्ण, चार्म या चक्षु, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा दोस्तों चूर्ण। चूरन का तत्सम क्या हो जाएगा, चूर्ण। चलिए कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इंदु, दिनेश, मनोज या रात। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात की जाए, दो शब्द होते हैं दिन और रात, इसमें से ये जो दिन है ना दोस्तों, ये कैसा शब्द है, ये है तत्सम शब्द। जबकि रात कैसा है, रात है तद्भव शब्द, और रात का तत्सम क्या होता है, रात का होता है रात्रि। यानी कि अगर पूछ ले इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा रात। चलिए आगे देखते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव है तिक्त का तीता, तीता कैसा है, तत्सम, तिक्त कैसा है, तद्भव। ससुर, ससुर का तत्सम शब्द है, ससुर आपसे पूछ रहा है, जो सास ससुर होते हैं, तो सास ससुर का, तो ससुर का तत्सम क्या हो जाएगा, स्वसुर। देखिए ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ये स्वसुर, तो ससुर का तत्सम हो जाएगा स्वसुर। चलिए तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यानी आपको पहचानना है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखिए आधा, आधा का आपको क्या याद आ रहा होगा, अर्ध, यानी कि आधा का तत्सम क्या होता है, अर्ध। जबकि आधा कैसा हो जाएगा, आधा तद्भव हो जाएगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। जबकि कूप तत्सम है, जिसका तद्भव होता है कुआं। विद्या भी तत्सम है, व्योम भी तत्सम है, तो आधा कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा तद्भव। अब आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है, क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तो ये तीनों ही शब्द कैसे हैं, ये हैं दोस्तों तद्भव। जबकि क्लिष्ट कैसा है, क्लिष्ट है आपका तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अकाज। अकाज कैसा है दोस्तों, अकाज तद्भव है। अगर आपको इसका तत्सम पता है तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको, अकार्य। अंगुरी, अंगुरी भी एक तद्भव है जिसका तत्सम होता है अंगुली। अगम भी एक तद्भव है जिसका तत्सम होता है अगम्य। जबकि अक्षर कैसा है, तो अक्षर जो है तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा अक्षर। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, आश्चर्य, आश्चर्य का तद्भव होता है अचरज, यानी ये तो नहीं हो सकता। अंगरखा का अंगरक्षक, ये भी नहीं हो सकता। अफीम, नहीं सॉरी, अंगरखा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम हो जाता है अंगरक्षक, अंगरक्षक। अफीम का हो जाता है अहिफेन, तो ये भी एक तद्भव शब्द है। अंगूठा का हो जाता है अंगुष्ठ, तो ये भी तद्भव शब्द है। जबकि आश्चर्य कैसा है, आश्चर्य तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा अचरज। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, 80, 80 जो है तद्भव है जिसका तत्सम होता है अशीति। अहीर तद्भव है, इसका तत्सम होता है आभीर। जबकि अष्टादश, अष्टादश जो है ये एक तत्सम शब्द है 80 का, तो ये जो है तद्भव नहीं है। अंजलि भी एक तद्भव शब्द है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, अष्टादश। अनत, अनत का आपसे पूछ रहा है तत्सम क्या होगा, तो अनत का होता है दोस्तों अनियंत्र। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आशीष, अमृत, अमावस या अंगुली। तो ये जो अमावस है ना दोस्तों, ये कैसा शब्द है,
तो ये है तद्भव शब्द और इसका तत्सम क्या हो जाता है? अमावस्या। यहां पर दोस्तों इसमें एक प्रश्न ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम परिवार का नहीं है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अगहन, आकाश, अष्टाविंशति या आखेट। तो इसमें से दोस्तों अगहन जो है तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? अग्रहायन। जबकि आकाश हो गया, अष्टाविंशति हो गया, आखेट हो गया, ये सभी तत्सम शब्द हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ आपको तद्भव दिए हैं और दूसरी तरफ उसको तत्सम दिया है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अर्पण का अर्पण। देखिए ये आए हुए प्रश्न तो अगली बार हो सकता है आपसे अर्पण का पूछ ले तद्भव क्या होता है, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। अगाड़ी का अमवर्ती, अनक का अर्क, जबकि अटारी का अटाली नहीं होता दोस्तों, बल्कि अटारी का होता है अट्टालिका। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी 36 का हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ढीठ शब्द का तत्सम है। देखिए ढीठ कहते हैं ना, बड़ा ही ढीठ व्यक्ति है, तो अब ढीठ का क्या होगा? दुष्ट होगा या धृष्ट होगा? बताइए आप लोग, क्या होगा? दुष्ट, दृष्ट होगा या धृष्ट होगा? तो धृष्ट होगा इसका। ढीठ का तत्सम क्या होता है? धृष्ट। ढीठ कैसा है? तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र, बाघ। देखिए प्रश्न का देखते से ही आपको उत्तर समझ में आ रहा होगा कि व्याघ्र कैसा है? तत्सम शब्द है। किसका? बाघ का, यानी व्याघ्र का तद्भव क्या होता है? बाघ। मां शब्द का तत्सम है। देखिए मां, ये चंद्रबिंदी आपको दिख रही है, इसका मतलब ये शब्द कैसा होगा? ये शब्द होगा तद्भव। और इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम होता है मात्र। अब देखिए आपको हो सकता है ऑप्शन में इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाए मात्र, तो ये जो मात्र है ये मां वाला मात्र नहीं है, बल्कि मात्र मतलब केवल वाला मात्र है ये। तो मात्र कैसे लिखा जाएगा? मां वाला, इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए तद्भव शब्द है, अब आपको बताना है इसमें तद्भव कौन सा है। मक्षिका। मक्षिका तो एक तत्सम है दोस्तों, मक्खी का। याद कीजिए प्रश्न पूछा था मक्खी का तत्सम क्या था, तो मक्षिका। मनुष्य, ये भी तत्सम शब्द है, जबकि मात्र गृह, मां का घर, ये भी तत्सम है। मनई क्या है? तो मनई एक तद्भव शब्द है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। गरम, गरम का तो गर्म होता है दोस्तों, यानी ये तो तद्भव है। नरक का नर्क होता है, यानी कि ये भी तद्भव है। नरम का नर्म होता है, यानी ये भी तद्भव है। तीर्थ, ये कैसा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा तत्सम। यदि इसका तद्भव पूछ ले तो क्या हो जाएगा? तीरथ। देखिए लिखने का फर्क है, गर्म इस प्रकार, नर्क इस प्रकार और नर्म इस प्रकार, ये तत्सम है, जबकि तीर्थ का तद्भव क्या हो जाएगा? तीरथ। चलिए आगे चलते हैं। अंगीठी का तत्सम है। आप देखिए अंगीठी क्या होती है, अगर आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा दोस्तों अंगीठी क्या होती है। हमारे गांव में अंगीठी हम यूज़ करते हैं, हालांकि शहरों में भी इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में हाथ तापने के लिए। तो ये इस पर आग जलाई जाती है इसमें, यानी अग्नि, अग्निष्ठिका। क्या होता है अंगीठी का तत्सम? अग्निष्ठिका। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या सूरज? तो सूरज का सूर्य, आसान सा प्रश्न है, यानी सूरज कैसा है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा सूरज, सॉरी इसका सूर्य तत्सम होगा और सूरज इसका तद्भव होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। नयन, नेत्र, दृग, ये सभी तत्सम हैं, जबकि आंख जो होता है ये कैसा शब्द है दोस्तों? ये जो है तद्भव शब्द है, यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम नहीं है, यानी 3 शब्द तत्सम है, आपको बताना है कौन सा तत्सम इसमें से नहीं है। तो हम पढ़ चुके हैं भंवरा,
भंवरा का तत्सम क्या होता है? भ्रमर होता है। इसका मतलब ये जो है तद्भव शब्द है। अग्रहायन तत्सम होता है, इसका तद्भव हमने पढ़ा था अगहन। पर्यंक, पर्यंक जो है इसका तद्भव होता है पलंग। इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, पलंग। ठीक है, अग्रहायन का क्या था? अगहन। और क्षीर का तद्भव क्या होता है? खीर। यानी भंवरा क्या है? भंवरा एक तद्भव है जिसका तत्सम क्या होता है? भ्रमर। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नारियल निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द आपको बताना है। नारियल, नारियल प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। नारिकेल, ये इसका तत्सम होता है। उपरोक्त का उपर्युक्त, ये हो जाएगा। तुरंत का त्वरित, जबकि आलस्य कैसा है? आलस्य एक तत्सम है जिसका तद्भव क्या होता है? आलस। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, फटाफट से देखते हैं। हल्दी, देखिए फिर आ गया। हल्दी शब्द का तत्सम है। ये रिपीट इतनी बार हुआ है ना दोस्तों कि यहां स्लाइड में भी आ गया है। तो हल्दी का क्या है? हरिद्रा। रट लीजिए इसे, तो आंख बंद करके भी, नींद में भी पूछे हल्दी का तत्सम क्या है। मम्मी बोले बेटा हल्दी लानी है, कहता हरिद्रा लेके आऊंगा मैं तो। गेहूं शब्द का तत्सम, गेहूं, गेहूं का क्या होता है दोस्तों? गेहूं का होता है गोधूम। खंडहर शब्द का तत्सम, अब देखिए खंडर, वे बिल्डिंग जो जर्जर अवस्था में पहुंच जाती है, हम कहते हैं ना खंडर पड़ा हुआ है ये। तो खंडर कैसा शब्द है? खंडर है तद्भव शब्द जिसका तत्सम क्या होता है? खंड ग्रह। तो खंडहर का तत्सम होता है खंड ग्रह। चलिए अगला प्रश्न है। देवर, पति का भाई, छोटा भाई, देवर कहलाता है बड़ा भाई। जेठ कहलाता है देवर का तत्सम होता है द्विवर। और जेठ का क्या होता है? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। तो देवर का पूछ ले तो द्विवर और जेठ का पूछ ले तो ज्येष्ठ। ध्यान रखिएगा, द्वितीय वर नहीं होता, दुर्वर भी नहीं होता, द्विवर होता है। चलिए मक्खन, देखिए आ गया। मक्खी का मक्षिका, तब मैंने आपको कहा था कि मक्खी के साथ में मक्खन का भी पूछा जाता है आपसे। अब आप बताइए मक्खन का क्या होगा? माखन, माक्षण, माशाक्ष या मृक्षण? बताइए क्या होगा? तो मक्खन का होगा मृक्षण। दोस्तों 50 प्रश्न मैं करा चुका हूं। अब आप बताइए, आप में से जो पहली बार आए हैं और देख रहे हैं, क्या चैनल सब्सक्राइब कर लिया आपने? नहीं किया दोस्तों तो प्लीज कर दीजिए ना। ज़्यादा कुछ नहीं जाता आपका, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वीडियो के नीचे देखिए एक लाइक का ऑप्शन आ रहा होगा, अगर पसंद आ रही है तो करो लाइक। देखो मैंने सब्सक्राइब करने को हमेशा कहा है, क्योंकि सब्सक्राइब में तो क्या होता है, ये वीडियो आपके काम की नहीं है तो अगली हो जाएगी। लेकिन मैंने लाइक में हमेशा यही कहा, पसंद आ रही है तो लाइक करो, नहीं पसंद आ रही तो भैया मत करो, लेकिन सब्सक्राइब तो प्लीज दोस्तों कर दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम आपसे पूछा है करोड़, तेल, पीपल या दिन। तो तत्सम शब्द कौन सा है? अब आप बताइए इसमें से तत्सम कौन सा हो जाएगा। तो मैंने आपको दिन और रात बताए थे बार बार कि दिन जो है वो तत्सम शब्द है, जबकि रात कैसी है? तो रात जो है तद्भव है जिसकी तत्सम होती है रात्रि। चर्चा करी है हमने और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम है? तुरत, तुरत तद्भव है जिसका तत्सम होता है त्वरित। धीरज भी एक तद्भव है जिसका तत्सम होता है क्या होता है? धैर्य। और आज, आज भी एक तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है अर्ध्य। जबकि खरपर कैसा है? खरपर एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? खप्पर। तो कौन सा तत्सम है अगर आपसे पूछ ले तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? यानी आपको बताना है कौन सा गलत है। क्षीर का खीर बिल्कुल सही है, चर्चा हमने करी। दुग्ध का दूध, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। घृत का घी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, घी का तत्सम क्या होता है? घृत। जबकि दही,
दही कैसा है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है दधी। दधी होता है, दही नहीं होता, यानी यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। फिर आपको त्रुटिपूर्ण बताना है और मैंने आपको कहा था कपड़ा का याद रखिएगा, कपड़ा का तत्सम होता है करपट। ये कई बार आपको कंफ्यूज करेगा और यदि आपने याद रखा होता तो आप त्रुटिपूर्ण बताने में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि कपाट, करपट, कपड़ा और किवाड़, इस तरीके से कई बार इनको घुमाया फिराया जाता है। देखिए दोबारा से ये रिपीट हो गया। देवर का तत्सम क्या होता है, तो देवर का होता है द्विवर। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं रिपीट क्वेश्चंस ना डालूं, और दोस्तों इतने क्वेश्चन टाइप करने होते हैं तो कई बार प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। वैसे ज़्यादा नहीं होंगे, 2-3 प्रश्न रिपीट होते हैं मेरे। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए, अग्नि तत्सम है, घोटक घोड़ा तत्सम है, घट ये भी तत्सम है, जबकि मोती जो है, मोती एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, मुक्ता। पलंग शब्द का तत्सम रूप, मोती का मौक्तिक होता है शायद दोस्तों, मोती का मौक्तिक होता है। मैं इसको एक बार कंफर्म कर लूँगा, आप नोट मत कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा मोती का तत्सम क्या होता है। वैसे मोती का मौक्तिक होता है, ऐसा मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। चलिए, तो गलत मत नोट कीजिएगा आप। पलंग शब्द का तत्सम रूप है, पलंग का आपसे तत्सम पूछा है तो पलंग का होता है पर्यंक। ये प्रश्न भी कई बार आया है दोस्तों। पलंग का क्या होता है, पलंग का होता है पर्यंक। चलिए, अखरोट, बादाम, अखरोट, काजू सभी ने खाए होंगे ना, लेकिन कभी सोचा है अखरोट कैसा शब्द है। अखरोट एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है, अक्षोट। दुकान पे जाके बोलिएगा 1 किलो अक्षोट दे दे, कहेगा क्या मांग रहे हो भैया। तो अक्षोट होता है तत्सम और उसका तद्भव होता है अखरोट। चलिए, अकार्य शब्द का तद्भव रूप, कार्य का काज होता है तो अकार्य का क्या हो जाएगा, अकाज हो जाएगा। चलिए आगे चलें। टकसाल जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उसे कहते हैं टकसाल, और यदि तद्भव रूप तत्सम रूप पूछ ले तो क्या हो जाएगा, टंकशाल। ध्यान रखिएगा, टकसाल का टकशाल मत कर दीजिएगा, बिंदी आएगी, ये गलत है, ये नहीं होता बल्कि ये होता है टंकशाल। ध्यान रखिएगा, टंकशाला भी मिलेगा ऑप्शन में आपको, टंकशाला भी नहीं होता, टकशाला भी नहीं होता, टकशाल भी नहीं होता, क्या होता है, टंकशाल। तो इनको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, जिसमें आपसे गलती करवाई जा सकती है एग्जामिनर के द्वारा, उन्हें बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए, इनमें से तत्सम शब्द है भैंस, 12 सच या पद। तो तत्सम कौन सा हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा दोस्तों पद। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए, गोबर शब्द का तत्सम रूप है। देखिए, गाय का मल, तो गोबर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, गोमय। चलिए, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, गलत बताना है दोस्तों। देखिए, घृत का घी फिर आया, इंपॉर्टेंट है ये, घी का तत्सम क्या होता है, घृत। तुरंत का त्वरित, देखिए कई बार आ लिया ये। तीता का तिक्त, ये भी प्रश्न में अभी हमने पूछा था कि तिक्त का तत्सम क्या होता है, तीता। त्वरित का तुरंत, घृत का घी। जबकि ऊंट कैसा है, ऊंट जो है तद्भव शब्द है, और यदि बात करें इसके तत्सम की तो हो जाएगा उष्ट्र, यानी कि ये जो है गलत है। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। माफ कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। देखिए, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, बादल गरज रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अगर आपको हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। वैसे मैंने पूरे रूम दरवाजे सब बंद कर रखे हैं पहले से ही, मुझे पता था बारिश आएगी तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, पर फिर भी थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा।
चलिए त्रुटिपूर्ण बताना है, गोमय, गोबर, अभी अभी हमने देखा, बिल्कुल सही। क्षीर का खीर, देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सपत्नी का सौत और पर्यंक, अभी तो पढ़ा, पर्यंक का क्या होता है, पर्यंक का होता है पलंग, तो फिर पटरी कैसे हो सकता है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सी। चलिए पर्ण का तद्भव शब्द है, अब देखिए पर्ण, पर्ण का तद्भव आपसे पूछ रहा है, पर्ण कैसा है, तो पर्ण जो है एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा पत्ता। चलिए आगे चलते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। अब जिन शब्दों की उत्पत्ति नहीं पता लग रही वे क्या कहलाएंगे। अब देखिए तत्सम शब्द तो हमें पता है कि संस्कृत में हमने तत्सम शब्दों की उत्पत्ति देखी, और तत्सम से ही तद्भव बने, यानी तद्भवों की उत्पत्ति तो पता है ना हमें तत्सम शब्द, लेकिन देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं हमें नहीं पता कि वे संस्कृत से आए हैं, फारसी से आए हैं, अरबी से आए हैं, उनकी उत्पत्ति नहीं पता चल रही। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ये क्षेत्रीय शब्द हैं, देशज कहलाते हैं। चलिए इनमें से तद्भव है, अब आपको बताना है तद्भव कौन सा है। वानर तत्सम है, पवन भी तत्सम है, पर्यंक भी तत्सम है, जिसका तद्भव होता है पलंग। जबकि बंदर कैसा है, बंदर तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, वानर। आसान सा प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा बी। खाट, खाट का आपको तत्सम बताना है, देखिए खटिया या खाट, इसका तत्सम बताना है, तो देखिए यहाँ उत्तर आप खटवा कर लीजिए, लेकिन इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे मैं टाइपिंग, ये हिंदी इंग्लिश में टाइप करता हूँ, हिंदी में कन्वर्ट होती है ना, तो ये हो नहीं पाया, नीचे एक हल्का सा हलंत आएगा, यानी अगर इसका तत्सम रूप पूछा जाए तो ऐसे नोट कीजिएगा, खटवा। ठीक है, बहुत कोशिश करी मैंने, ये हुआ ही नहीं, तो मैंने यहाँ लिख लिया था कि मैं क्लास में से करा दूंगा। पनही शब्द का तत्सम है, देखिए पनही, पनही एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है उपानह। जो थोड़े अलग से लगते हैं ना, जो मैच भी नहीं होते, उनको थोड़ा स्टार कर लिया कीजिए। तो पनही का तत्सम क्या हो जाएगा, पनही का हो जाएगा उपानह। अदरवाइज आप पर्णही के साथ चले जाएंगे अगर आपको नहीं पता होगा तो ध्यान रखिएगा, पनही तद्भव है, इसका तत्सम होता है उपानह। पोखर, पोखर का तत्सम रूप है, गड्ढा जिसमें पानी वानी भर जाता है उसे पोखर कह देते हैं, और पोखर एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है दोस्तों पुष्कर। दाहिना, दाहिना का तत्सम रूप है, देखिए दाहिना का क्या हो जाएगा तत्सम, दाहिना का तत्सम हो जाएगा दक्षिण। सुई, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा है सुई, सुई का तत्सम रूप क्या होता है, तो सुई का तत्सम होता है दोस्तों सूची। ध्यान रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, सूची तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है, सुई। इंपॉर्टेंट है ये बहुत। चलिए तत्सम से तद्भव बने शब्द, सही शब्द युग्म को खोजिए, यानी तत्सम तद्भव दिए हुए हैं आपको और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो घट का घड़ा, राख का रक्षा, धन्या का धनिया या वटी का बड़ी। अब आप बताइए इसमें से सही कौन सा है, तो घट का घड़ा, ये जो है सही युग्म हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है चाम, धर्म, पर्ण या विष्णु। तो चाम, चाम का तत्सम क्या होगा, चर्म, तो ये कैसा शब्द हो गया, ये हो गया तद्भव शब्द। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव बताना है आपको, विहग, खग, पक्षी या पंछी। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा आपका पंछी। पंछी एक तद्भव है जिसका तत्सम क्या होता है, पक्षी। संकर शब्द है, आपको बताना है संकर शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या दो भाषाओं के शब्दों से मिला बना शब्द। तो देखिए संकर का हम मतलब जानते हैं, दो चीजों को मिलाकर के कुछ संकर बनाया जाता है, मिश्रण बनाया जाता है। संकर प्रजाति पढ़ते हैं ना विज्ञान में आप, तो संकर हिंदी में जब संकर आएगा तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाएगा, संकर शब्द कहलाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी। चलिए ओठ किस श्रेणी का शब्द है, तो ओठ तद्भव है जिसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है ओष्ठ। चलिए आगे देखते हैं,
थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत दोस्तों। बहुत इनमें से तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। कान, कान तद्भव है, कर्ण हो जाएगा। दिन, दिन कैसा है, तत्सम है, और रात कैसी है, तद्भव है। तो देखिए हो गया, मिल गया ना, कई बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न भी। ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? देखिए गन्ना, गन्ना होता है उसको ईख कहते हैं, तो गन्ना का पर्यायवाची है ईख। लेकिन ईख एक तद्भव शब्द है, अगर आपसे इसका तत्सम पूछ ले तो इसका तत्सम हो जाएगा इक्षु। इक्षु का तद्भव हो जाएगा ईख। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप बताना है। पहले भी कुछ कहीं किसी प्रश्न में आया था, डायरेक्ट नहीं था, पर हमने तब भी चर्चा की थी। अटारी जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो जाएगा अट्टालिका। अट्टालिका का अटारी यानी उत्तर हो जाएगा आपका डी। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों का चयन कीजिए। यानी एक तरफ आपको तद्भव दिए हैं और दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा युग्म इसमें से सही है। बताइए फिर। देखिए हता का हाथ, ये तो गलत हो गया। रत्ता का रात, ये भी गलत है, रात्रि का होता है। नच्चा का नाच, ये भी गलत है। पता का पत्र, ये ठीक है। पता जो है एक तद्भव शब्द है और उसका तत्सम पत्र होता है, वहीं से चिट्ठी को हम पत्र कहने लग गए, पता, पत्र। तो पता तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? पत्र होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? अब देखिए फिर आ गया कपड़ा, करपट, करपट तत्सम है जिसका तद्भव होता है कपड़ा। अब देखिए प्रश्न बदल दिया, कपड़ा कैसा है? तो कपड़ा है तद्भव शब्द। उबटन शब्द का तत्सम है उबटन। उबटन लगाते हैं ना, लेप लगाते हैं बॉडी पे ताकि बॉडी हमारी जो है गोरी चिट्टी हो जाए। फेशियल करते समय जो फेस मास्क लगाते हैं वो भी एक प्रकार का उबटन है, और उबटन का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? उद्वर्तन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों तद्भव दे रखे हैं, दूसरी तरफ तत्सम दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ओझा का उपाध्याय बिल्कुल सही है, केला का कदली भी सही है, पसीना का प्रसन्न भी है, पर कपास का करपट नहीं होता। करपट का तो कपड़ा होता है, ये भी पता हो तो काम चल जाएगा। जबकि कपास का अगर आपसे पूछ ले तो करपास होता है, यानी कि हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, तत्सम है, या फिर शंकर शब्द है? आप बताइए कैसा शब्द है? तो ये देशज शब्द है, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी न हो वे देशज कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन, कचोट, कंजर या करवट। तो कंचन कैसा है? कंचन एक तत्सम शब्द है, ये देशज नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कंधा, कंधा का तत्सम आपसे पूछ रहा है, कंधा का तत्सम क्या होता है? स्कंध। चलिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है मेघ, ठेस, भौरा या जेठ। तो देखिए भौरा का भ्रमर, जेठ का ज्येष्ठ, ठेस भी जो है एक प्रकार का तद्भव है, जबकि तत्सम क्या होता है? तत्सम होता है मेघ। मेघ जो है तत्सम शब्द है। लिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? भौजी, भौजाई, भ्रातृजाया या जोरू। तो ध्यान रखिएगा इसमें भ्रातृजाया कैसा है? तत्सम शब्द। देखने से भी आपको पता चल रहा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है मूछ। मूछ तद्भव है दोस्तों, इसका तत्सम क्या होता है? श्मश्रु। ठाकुर, ठाकुर भी एक तद्भव शब्द है। छत्री भी एक तद्भव है, जबकि क्षत्रिय कैसा है? क्षत्रिय जो है तत्सम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम नहीं है? क्षीर, क्षीर तत्सम है, इसका तद्भव होता है खीर। मयूर, मयूर कैसा है दोस्तों? मयूर भी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव मोर होता है। सफेद, सफेद एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? श्वेत। जबकि शीर्ष भी तत्सम शब्द है, यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है?
सिंगार, सिंगार तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? श्रृंगार, यानी कि श्रृंगार ही तत्सम है। चलिए देखिए, वही प्रश्न घुमा फिरा कर कई बार तरह तरह से पूछे जा रहे हैं, तो आप इन 100 प्रश्नों को भी कर लेंगे ना दोस्तों तो काम चल जाएगा। पर फिर वही, यदि मुझे 1000 व्यू आ गए तो मैं 100 और नए प्रश्न आपको करा ही दूंगा। चलिए, घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक, घोटक एक तत्सम होता है, किसका किसका होता है बताइए? अश्व का या घोड़े का? बताइए फटाफट से। तो ध्यान रखिएगा, अश्व घोड़ा होता भले सेम हो, लेकिन जो घोटक है ये तत्सम शब्द है, किसका? घोड़ा का। पर्यायवाची में नहीं हम ढूंढते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? घोड़ा। चलिए, बाल्टी कैसा शब्द है? तो बाल्टी कैसा है? देशज शब्द है, इसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी है? आपको बताना है। कर्म तत्सम होता है, विद्या भी तत्सम होता है, यानी ये सही है। दधि तत्सम होता है, जबकि भात कैसा शब्द है? भात तद्भव शब्द है, यानी ये उत्तर जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मत्स्य और मृग दोनों तत्सम है। ज्ञान और क्षेत्र भी तत्सम शब्द है। करपट फिर आ गया दोस्तों, देख लीजिए अब आप क्या करूं मैं इसका। करपट का तद्भव होता है, मुझे लग रहा है एग्जाम में भी आएगा ये, और अगर उसमें कोई गलत करके आया ना फिर तो गड़बड़ है भाई। करपट का तद्भव क्या होता है? कपड़ा। कौन शब्द तद्भव है? रूक्ष, वृक्ष, पल्लव या खजूर? तो ये सभी जो हैं तत्सम शब्द हैं दोस्तों। जबकि खजूर कैसा है? खजूर तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? खरजूर। चलिए, धारित्री का तद्भव है। धारित्री एक तत्सम है, जिसका तद्भव होता है दोस्तों धरती। और आज का अंतिम प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम है, श्मश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। तो श्मश्रु एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है? मूंछ। तो अगली बार अपने पापा को बोलना, पापा श्मश्रु तो बना लो, श्मश्रु सेट कर लो। तो समझ जाते हैं कि नहीं समझते, देखते हैं। तो श्मश्रु का तत्सम क्या होता है, मतलब तद्भव क्या होता है? मूछ, या मूछ का आपसे तत्सम पूछ ले तो श्मश्रु। तो दोस्तों ये है तत्सम तद्भव से बने हुए महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। सभी प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, आपको मैं बता रहा हूं सभी, यानी इसलिए रिपीट होंगे। आपके में तो 2-3 आने हैं, वो मान के चलिए आपको इन 100 में से मिल ही जाने हैं। तो बस आप तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को लगातार धार देते रहिए। समय शेष नहीं है दोस्तों, जुट जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।